कुछ देर के लिए रूस ने किया सीजफायर का ऐलान। यूक्रेन के 2 शहरों में हमले रोकेगा रूस। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए किया सीजफायर का ऐलान। वॉर जोन में फंसे शहरियों को निकालने के लिए सीजफायर। यूक्रेन ने कीव से शहरियों को निकालने के लिए की थी अपील। यूक्रेन में गुज़िश्ता 10 दिनों से हो रही है जबरदस्त बमबारी। 25 से ज्यादा शहरों में आसमान से बरस रही है आग। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हाउस पर मिसाइल अटैक। गेट के बाहर गिरी रूसी मिसाइल। सदर जेलेंस्की बोले पुतिन का निशाना चूका। यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले से अजीम तबाही। राजधानी कीव के पास एयर स्ट्राइक से भारी बर्बादी। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने यूक्रेन से भागने की खबरों की तरदीद। कहा रूस कर रहा है प्रोपेगेंडा। रूस के हमले को बताया जौहरी दहशतगर्द। यूक्रेन के जाइटोमिर शहर में गोलीबारी। स्कूल को बनाया गया निशाना। गोलीबारी के बाद बिगड़े हालात। रूसी फौजियों का कोहराम जारी। कीव के बाहर की गोलीबारी। गोलीबारी में एक शहरी की मौत, 4 हुए जख्मी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार रूसी बमों से हमला। हवाई हमले में कीव की एक इमारत पूरी तरह से तबाह। कीव के बुका इलाके में तबाही की तस्वीर। ड्रोन कैमरे से तबाही की तस्वीरें रिकॉर्ड। रूस के कई टैंक और फौजी ट्रक भी तबाह। यूक्रेन के खार्किव के जर्नोवा शहर में भी रूसी फौज के हमले जारी हैं। मिसाइल हमले के बाद एक इमारत में लगी खौफनाक आग। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग जारी। 2 रूसी फाइटर्स को यूक्रेन ने मार गिराया। रूस के तबाहकुन हथियारों के बीच लड़ रहा है यूक्रेन। खैरसॉन के बाद दूसरे शहरों पर कब्जे की फिराक में रूस। दारुल हुकूमत कीव पर रूसी फजाइया के हमले का नया अलर्ट जारी। हमले को लेकर लोगों में दहशत। यूक्रेन पर हमले में रूस के कई और टैंक तबाह। कीव के पास सड़कों पर टैंक छोड़कर भागी रूसी फौज। जंग के बीच रूसी फौज की दहशत। मशरक़ी यूक्रेन के मारिपोल में आके सबसे बड़े मॉल में लूटपाट। कीव में मीडिया टीम पर फायरिंग। ब्रिटेन के न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स पर फायरिंग। मीडिया टीम की कार तबाह। कीव के मकारीब इलाके में यूक्रेनी फौज ने रूसी जेट को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के मारिपोल पर जबरदस्त गरजे। रूसी टैंक। बरसाई गई तबाही। सिटी सेंटर की पार्किंग में खड़ी कारें जलकर खाक। रूसी फौज ने मारिपोल को चारों जानिब से घेरा। मुसलसल रॉकेट से हमले जारी। खैरसॉन के बाद आज मारिपोल को भी फतह कर सकता है रूस। रूसी फौज को रोकने के लिए यूक्रेन ने पुल उड़ाया। ओडिशा इलाके में बॉर्डर के पास उड़ाया पुल। रूसी गोलीबारी में राजधानी कीव में एक मल्टी स्टोरी इमारत हुई तबाह। बिल्डिंग में आग और धुएं का गुबार उठा। रूस की जानिब से अंधाधुंध गोलीबारी की वजह से कई इमारतें जमींदोज। यूक्रेन से आई बेहद खौफनाक तस्वीर। राजधानी कीव से सटे जाइटोमिर इलाके में रूसी फजाइया का कहर। कॉस्मेटिक का वेयरहाउस जलकर खाक। रूसी फौज की ट्रॉफी को यूक्रेनियंस ने अपने कब्जे में लिया। रूसी मोटार को बाइक में बांधकर ले जाते दिखे यूक्रेनियन। कीव के गोस्टोमिल में रूस ने अपने पैराट्रूपर्स को उतारा। रूसी पैराट्रूपर्स ने गोस्टोमिल शहर की बिल्डिंग्स पर किया कब्जा। गुरिल्ला वॉर के एक मरते हमले पर यूक्रेन की फौज रूसी फौज पर छिपकर अटैक कर रही है। यूक्रेनी फौज
यूक्रेन के ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की तबाही, हमले के बाद की तस्वीर आई सामने। कब्जे को लेकर रूस ने किए थे कई धमाके। रूसी फौज के सामने ईंधन की किल्लत, रूसी फौज का काफिला कीमिया के झंकोर में फंसा। ईंधन के इंतजार में टैंक और ट्रक की लंबी कतार। रूस के खाबरोवस्की शहर में फौज की गाड़ियों की मूवमेंट देखने को मिली। ट्रेन से रूसी टैंकों का काफिला बॉर्डर की जानिब जाते देखा गया। यूक्रेन के खिलाफ हमले के लिए रूसी फौज ने टोर M2 को उतारा। टोर M2 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम। ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के मुलाजिम का बड़ा दावा, यूरोप को ब्लैकमेल करने के लिए रूसी फौजियों ने न्यूक्लियर प्लांट पर किया कब्जा। यूक्रेन के सदर का रूस पर हमला, रूसी हमले को बताया आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरा। कहा जौहरी दहशतगर्दी के जवाब में फैसलाकुन कार्रवाई की जरूरत। यूक्रेन के सूमी शहर में भी हालात बेहद तशवीशनाक। रूसी हमले में आका पावर प्लांट उड़ा दिया गया। रूसी हमले में सूमी का पावर स्टेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन की फौज लगातार रूसी फौजियों को दे रही है जवाब। ATGM के साथ एक रूसी टैंक को निशाना बनाया। यूक्रेन में जंग के बीच करीब एक हफ्ते से लोगों का पलायन जारी। राजधानी कीव के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी फौज के खिलाफ लोगों में गुस्सा। रूसी फौज को रोकने के लिए लोगों ने सड़क पर बैरिकेड्स लगाए। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में रूसी फौज को लेकर लोगों में जारियात। मकामी लोग रूसी फौज से लड़ने के लिए तैयार। मशरकी यूक्रेन के खार्किव में नेस्ले के दरियादिली वारहेड खार्किव में बांट रहे अपने प्रोडक्ट। रूस यूक्रेन जंग को लेकर नाटो ने किया बड़ा दावा। कहा यूक्रेन पर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है रूस। नाटो ने यूक्रेन को दिया झटका। यूक्रेन के नो फ्लाई जोन की मांग को किया खारिज। कहा नाटो की मांग इस जंग का हिस्सा नहीं। नाटो ने यूक्रेन की मांग खारिज करने की बताई वजह। कहा नाटो एक दिफाई इत्तेहाद, हमारा काम 30 ममालिक को महफूज रखना। नाटो को अमेरिका का मिला साथ। नाटो के फैसले पर की हिमायत का। नो फ्लाई जोन करार देने के फैसले पर यूक्रेन का साथ नहीं देगा। नो फ्लाई जोन को लेकर ज़ेलेंस्की ने नाटो से जताई नाराजगी। कहा इस फैसले का मतलब कि यूक्रेन पर और ज्यादा बमबारी, रूसी हमले होंगे तेज। यूक्रेन के वजीर खारजा कुलेबा का नाटो पर हमला। यूरोपीय यूनियन में ताकत थी लेकिन नाटो कुछ भी नहीं कर सका। रूस के खिलाफ कार्रवाई में नाटो में दो फाड़। रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद नहीं करेगा तुर्की। UNSC की बैठक में ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। यूक्रेन की सिक्योरिटी करना तरजीह। साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा रूस से मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय ममालिक को इंतबाह दिया। कहा हम गिरे तो आप भी गिरेंगे, हम जीते तो जमहूरियत की जीत होगी। यूक्रेन छोड़ने के दावे को ज़ेलेंस्की ने किया खारिज। कहा मैं यूक्रेन में ही हूँ, रूस चला रहा है प्रोपेगेंडा। अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। जंग के बीच बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं। रूस ने यूक्रेन हमले को इंसानी बहरान बना दिया। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस इससे पहले इतना अकेला कभी नहीं पड़ा और हम इससे पहले कभी इतने मुत्तहिद नहीं थे। रूसी इंटेलिजेंस सर्विस ने दिया इंतबाह। यूक्रेन में दहशतगर्दाना लड़ाकू को भेज रहे हैं नाटो मुल्क। रूस यूक्रेन जंग के बीच मैक्सिको का बड़ा बयान। मैक्सिको के सदर ने यूक्रेन को हथियार भेजने से किया इनकार। रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की मुज़ाकरात आज या फिर हो सकती है कल। दो दौर की बातचीत में सीज फायर पर नहीं बन पाई थी रजामंदी। आज कुछ घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान। यूक्रेन बहरान के बीच फिनलैंड के सदर से मिले जो बाइडेन। कहा रूस की जवाबदेही तय करने के लिए दोनों मुत्तहिद। यूक्रेन बहरान के बीच फिनलैंड के सदर का बड़ा बयान। कहा नाटो में शामिल होने के लिए बात करने को तैयार।
सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर खींचने के इल्जाम में रूस आर्मी यूक्रेनी एमपी को किया गया गिरफ्तार। फौज ने लगाया दुश्मन तक जानकारी पहुंचाने का इल्जाम। जंग के बीच अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल की बैठक। रूस के खिलाफ तजवीज़ पास। ज़ेलेंस्की ने फैसले किया इस्तक़बाल। UNHRC की तजवीज़ में भारत ने नहीं डाला वोट। तजवीज़ में आज़ाद बैनुल अक़वामी कमीशन के क़याम का जिक्र। यूएन में भारत के नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति का बयान। यूक्रेन में इंसानी बहरान। उम्मीद है दोनों मुल्क फंसे हुए लोगों को महफूज भेजने पर बात करेंगे। अमेरिका और नाटो ममालिक ने रूस के न्यूक्लियर प्लांट हमले पर मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी मजम्मत की और इस तरह के हमले दोबारा न करने की मांग की। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन ने अपने एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन करार देने की मांग की। न्यूक्लियर प्लांट की सेफ्टी का दिया हवाला। बिगड़ते जंग के हालात के बीच अक़वाम मुत्तहिदा ने की अमन की अपील। ट्वीट कर कहा, जंग किसी भी मसले का हल नहीं, हमें अमन की जरूरत है। जर्मनी के वजीर खारजा का बयान। कहा, फैसला कुन कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी। सदर पुतिन पर भी बोला हमला। ब्रुसेल्स में हुई यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारजा की बैठक से पहले जर्मनी के वज़ीर खारजा ने की रूस की सख्त मजम्मत। रूस यूक्रेन में 10 दिन से जंग जारी। जंग के बीच यूएन ने दावा किया है कि करीब 12 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। रूसी हमलों को लेकर यूक्रेन में लिवीव के लोगों में खौफ। लोग बड़ी तादाद में कर रहे हैं हिजरत। रूसी हमले के बाद यूक्रेन से पलायन जारी। 250 के करीब लोग यूक्रेन से इक्वाडोर पहुंचे। इसमें ज्यादातर तलबा शामिल। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के कैलिनिंग्राड के लोगों की बड़ी पिट। रूस पर पाबंदियों को लेकर जताई तशवीश। सर्बिया के बेलग्रेड में यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की हिमायत में सड़कों पर निकले मुजाहिदीन। बोलीविया में अपनी सरकार के खिलाफ मुजाहरे। रूस को हिमायत देने पर लोगों ने जताई मुखालफत। रूसी सफारतखाने के बाहर किया मुजाहरा। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में रूस के खिलाफ मुजाहरा। यूक्रेन की हिमायत में निकले लोग। पुतिन की रूस के पड़ोसी ममालिक से अपील। कहा, न कशीदगी बढ़ाएं ना ही कोई पाबंदी लगाएं। पुतिन ने फेक न्यूज को रोकने से जुड़े कानून पर किया हस्ताक्षर। फर्जी खबरें फैलाने के खिलाफ बनाया कानून। नए कानून के मुताबिक रूसी फौज के खिलाफ फर्जी खबरें चलाने पर होगी जेल। 15 साल तक हो सकती है जेल। नए कानून के ऐलान के बाद बीबीसी ने रूस में अपनी रिपोर्टिंग पर लगाई रोक। रूस से खबरें शाया नहीं करेगा बीबीसी के बाद ब्लूमबर्ग न्यूज ने भी रूस में रिपोर्टिंग समेत सभी कामों पर लगाई रोक। सभी सहाफियों और साथियों को किया। जंग के बीच रूस ने फेसबुक किया बैन। इससे पहले मेटा ने रूस के खिलाफ लिया था एक्शन। जंग के बीच एक के बाद एक पाबंदियां लगा रहा है रूस। फेसबुक के बाद रूस में ट्विटर के इस्तेमाल पर भी रोक। रूस में वेबसाइट और सोशल मीडिया पर पाबंदियों का सिलसिला जारी। Booking.com वेबसाइट पर लगाई गई रोक। रूस के हमले की मुखालफत में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा फैसला। रूसी हमले की मुखालफत में नए प्रोडक्ट्स और फरोख्त पर लगाई रोक। रूसी हमले की मुखालफत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग का बड़ा फैसला। रूस में मोबाइल और ई चिप्स के एक्सपोर्ट पर लगाई रोक। यूक्रेन में भारतीय सफारतखाने की जानिब से बयान जारी। कहा, पेसुचिन, खार्किव समेत कई शहरों से हिंदुस्तानियों को निकालने का काम तेजी से जारी। यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला जारी। रोमानिया से 229 हिंदुस्तानियों की हुई वतन वापसी।